नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं जय भारत। भारत में बड़े बड़े महान राजाओं ने जन्म लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, हर्षवर्धन और राजा भोज जैसे ना जाने कितने ऐसे राजा हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में अपनी अमर छाप छोड़ी है। ऐसे ही दक्षिण भारत के एक वीर शक्तिशाली राजा का नाम है कृष्णदेव राय। महान राजा कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी को 1471 में कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। राजा कृष्णदेव राय के पूर्वजों ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडहरों को देखकर माना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा होगा। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। जिस तरह उत्तर भारत में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, बाजीराव और पृथ्वीराज सिंह चौहान आदि ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उसी तरह दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेव राय और उनके पूर्वजों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। राजा कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की। उनकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जाम्बवती कल्याण की भी रचना की थी। इसके अलावा संस्कृत में उन्होंने परिणय, सकल कथा सार संग्रहम, मदारसा चरित्र, सत्यवधु परिणय भी लिखा। महान सम्राट का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और ओडिशा प्रदेश आते हैं। महाराजा के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। हिंद सागर में स्थित कुछ द्वीप भी उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे। सम्राट कृष्णदेव राय जहां भी गए वहां उन्होंने आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए खंडहर में बदल चुके प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। राजगोपुरम, रामेश्वरम, राजमहेंद्रपुरम, अनंतपुर तक अनेक मंदिर उन्होंने बनवाए। राजा कृष्णदेव राय एक ऐसे महान राजा थे जिनकी उदारता के चर्चे विश्व विख्यात थे। उन्होंने तुंगभद्रा पर बड़ा बांध तैयार किया था, नहर का निर्माण करवाया, खुद धार्मिक और विष्णु भक्त होने के कारण मंदिर कला को प्रोत्साहन दिया। विभिन्न युद्धों में लगातार विजय के कारण उनके जीवन काल में ही राजा कृष्णदेव राय के पराक्रम की कहानियां प्रचलित हो गई थीं। माना जाता है कि अपने 21 वर्ष के शासन के दौरान उन्होंने 14 युद्ध लड़े। इस दौरान उन्होंने सभी युद्धों में जीत हासिल की। राजा कृष्णदेव राय के शासन में हर कोई उनसे प्रभावित था। सबसे कठिन और सबसे विशाल युद्ध रायचूर के किले के लिए हुआ था। घटनाक्रम के अनुसार राजा कृष्णदेव राय ने एक मुस्लिम दरबारी सीडे मरीकर को 50,000 सिक्के देकर घोड़े खरीदने के लिए गोवा भेजा था, पर वह आदिल शाह के यहाँ भाग गया। सुल्तान आदिल शाह ने उसे वापस भेजने से मना कर दिया। तब राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी और बीदर, बरार, गोलकुंडा के सुल्तानों को भी सूचना भेज दी। सभी सुल्तानों ने राजा का समर्थन किया। 19 मई 1520 को युद्ध प्रारंभ हुआ और आदिल शाह की फौज को मुंह की खानी पड़ी। सुल्तान आदिल शाह भाग गया और रायचूर किले पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो गया। आसपास के अन्य सुल्तानों में राजा कृष्णदेव राय की इस विजय से भय व्याप्त हो गया। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने सम्राट कृष्णदेव राय को हमेशा चुनौती दी, लेकिन उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया। सम्राट ने अपने इकलौते पुत्र तिरुमल राय को राजगद्दी देकर प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया था, लेकिन पुत्र तिरुमल राय की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। इसी दुख में राजा कृष्णदेव राय की भी 1529 में हम्पी में मृत्यु हो गई और इस तरह महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित एक पराक्रमी और विशाल साम्राज्य की गौरव गाथा लिखकर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया।